शुरू करते हैं क्लास आपकी। आज का मॉक टेस्ट 9 जो है इसमें 29 इसमें क्लोज टेस्ट करा रहा हूँ मैं आपको दो। और जो क्लोज टेस्ट के लिए अप्रोच चाहिए कभी कभी वो काम नहीं कर पाए, तो उसकी वजह ये रही होगी कि आपके पास थीम कम थी, आपने एग्ज़ाम से पहले चीज़ें ज़्यादा पढ़ी नहीं है, तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप रीडिंग करें, और उसके लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ करके खूब न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। अब तक 21 जो है आर्टिकल्स मैं आपको भेज चुका हूँ। कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें अंग्रेज़ी में पढ़ें और इसका आंसर लगाने की भी कोशिश करें आप लोग। ये अभी 30/1/2023 में एसएससी जीडी के पेपर में आया है। ये मत समझना कि सर एसएससी जीडी का पेपर है तो बड़ा आसान सा क्लोज टेस्ट होगा, ऐसा नहीं है। क्लोज टेस्ट कोई सा भी मुश्किल किसी दूसरे के लिए हो सकता है, तो वो किसी दूसरे के लिए आसान हो सकता है, क्योंकि ये खेल जो है इस बात का है कि वो शब्द जो सामने आए हैं, वो थीम जो सामने आई है, क्या वो पहले कहीं पढ़ी या सुनी है। ऐसा है अगर तो आप बढ़िया कर जाओगे, और ऐसा नहीं है तो प्रॉब्लम हो जाएगी आपको। इसीलिए ध्यान रखें, जितनी ज़्यादा रीडिंग हो सकती है करें आप लोग। आज का जो हमारा ये पहला क्लोज टेस्ट है, इसमें पहला शब्द है पर्सनिफिकेशन। पर्सनिफिकेशन क्या है बच्चों? पर्सनिफिकेशन का मतलब होता है, एक वर्ब होती पर्सनिफाई, और पर्सनिफाई से मीनिंग निकल के आता है कि इंसान जैसा व्यवहार करना, इंसान जैसा मानना उस चीज़ को, होगी निर्जीव चीज़ कोई, जैसे पेड़ों को, तारों को, या जानवर को, या किसी मरी हुई चीज़ को, किसी मरे हुए इंसान को ऐसे मानेंगे जैसे उसमें जान हो। इसी को बोलते हैं बच्चों पर्सनिफाई करना, पर्सनिफिकेशन करना, मानवीकरण करना, चीज़ों को इंसान जैसा मानना, ये इसका मतलब होता। तो पर्सनिफिकेशन गिव्स क्वालिटीज टू नॉन लिविंग थिंग्स और आइडियाज, ये इसी की डेफिनेशन है। तो पर्सनिफिकेशन क्या करता है बच्चों? जो निर्जीव चीज़ें होती हैं और विचार होते हैं, सॉरी यहाँ पे आइडियाज़ है, ठीक है, कर लेना इसे ज़रा, ये मिसप्रिंट हो जाता है कभी कभी। तो जो पर्सनिफिकेशन है वो नॉन लिविंग थिंग्स, निर्जीव चीज़ों को और विचारों को कौन सी क्वालिटीज़ प्रदान करता है बच्चों? ह्यूमन। ऐसा नहीं है कि ह्यूमन प्रदान करता है किसी को, नहीं, निर्जीव चीज़ों को या विचारों को इंसानी गुण देना, बस यही पर्सनिफिकेशन है। क्वेश्चन नंबर पहले का आंसर ह्यूमन हो गया। फिर दूसरे बात है, इमेजरी इज अ लैंग्वेज, यानी कि कल्पना करना भी, जो हम इमेजिन करते हैं कि यार ऐसा ऐसा, काश ये दीवार मुझसे बातें कर रही होती, फूलों के बारे में कुछ बोलना कि फूल मुझसे ऐसा, ये सारी इमेजिनेशन है हमारी, और ये भी एक लैंग्वेज है। ख़ास तौर से कवि अपनाते हैं इसे, जो पोइट्स होते हैं, शायर होते हैं, वो अपनाते हैं इसे। तो इमेजरी इज़ अ लैंग्वेज, इमेजरी एक ऐसी भाषा है यूज्ड बाय पोइट्स, जो कवियों के द्वारा इस्तेमाल की जाती है, उपन्यासकारों के द्वारा इस्तेमाल की जाती है, एंड अदर राइटर्स, और अन्य लेखकों के द्वारा, क्या करने के लिए? टू क्रिएट इमेज इन द माइंड ऑफ द। अब एक बात बताओ बच्चों, ये इमेजरी एक भाषा है जिसका इस्तेमाल किया जाता है कवियों के द्वारा, उपन्यासकारों के द्वारा और अन्य लेखकों के द्वारा, क्या करने के लिए? टू क्रिएट इमेज इन द माइंड ऑफ द रीडर्स। बाकी क्यों लगाओगे आप यहाँ पे? ऊपर ह्यूमन, नीचे ह्यूमन्स, मतलब इंसानों की। क्या सभी इंसानों के बारे में बात करेंगे? नहीं, जो पढ़ेगा उनकी कहानियों को, जो उनकी कविताओं को पढ़ेगा, जो उनके उपन्यास को पढ़ेगा, जो उनके लेखों को पढ़ेगा, लेख जो लिखे होंगे उन्होंने, वो रीडर के दिमाग में जो इमेज क्रिएट करने का काम है, उसी को बोलना है। राइम्स स्कीम, राइम क्या होती है बच्चों? राइम होती है शब्दों के लास्ट में चीज़ों को मिलाना। जैसे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, स्टार पे बात खत्म हुई है, तो हाउ मच वंडर व्हाट यू आर, फिर रे आ गया बाद में। ऐसी बहुत सारी शायरी होती है, जानते हैं कि उसके लास्ट में मैचिंग करवाते हैं, वो राइम कहलाता है, उसे राइम बोलते हैं करना। अंतिम पंक्तियों की अंतिम शब्दों की मैचिंग कराना लास्ट में, ऊपर वाले की नीचे वाले से, उसी को बोलते हैं राइमिंग। तो राइम्स स्कीम इज द ब्लैंक दैट इज क्रिएटेड एट द एंड, देखो लिखो आगे, ये दैट इज क्रिएटेड एट द एंड ऑफ द लाइन्स ऑफ पोइट्री। खास तौर से कविताओं में तो ऐसी ही होता है। और ये क्या है बच्चों? अब यहाँ पे हमारे पास विजुअल भी है,
वर्ड भी है, आइडिया भी है, पैटर्न भी है। लेकिन जब हम किसी एक फॉर्मूला पे काम करते हैं कि भाई एक पार्टिकुलर खास चीज है किसी के लिए और उस पर ही काम करना है सब लोगों को, सारी पोइट्री उसी पे घूमने, तो पैटर्न बोलते हैं उसे। एक पैटर्न अपनाया जाता, एक पैटर्न अपना लिया गया है कि भाई ऐसे ऐसे करना है। तो यहाँ पे इसका मतलब सुन लो क्या है, राइम्स स्कीम इज द पैटर्न। ये ऐसा पैटर्न है जो लाइनों के अंत में, कविता की लाइनों के अंत में अपनाया जाता है। आयरोनी बच्चों, इस शब्द को अगर आप समझना चाहें तो समझ लें। शब्द कुछ और कहेंगे, मीनिंग उल्टा होगा। जैसे इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल ये है, कभी कभी हम मजाक में जब दोस्त बैठे होते हैं या आप भी बैठे हों और बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही हो, लिहाफ में हो, ठिठुर रहे हो आप लोग, तो कभी कभी ऐसे नहीं बोलते मजाक मजाक में, यार आज गर्मी बहुत है, मतलब है ठंड, लेकिन मजाक करने के लिए, ये दिखाने के लिए हद पार हो चुकी ठंड, तो बोलते नहीं है यार आज गर्मी बहुत ज़्यादा, मतलब मजाक कर रहे हैं। तो ये जो हमने बोला आज गर्मी बहुत ज़्यादा, लेकिन सच कुछ और है, ठंड चरम सीमा पर है अपनी, ये आयरोनी इस्तेमाल करा आपने। दूसरा सुन लो, इसका उल्टा कर दो आप। मान लीजिए आपका दोस्त क्रिकेट खेल रहे हो आप और 0 पे आउट हो गया गया, तो आप उससे कहते हो यार आज बहुत बढ़िया खेला तू, क्या ये सच है क्या? यानी कि आप मजाक बना रहे हो या मजाक कर रहे हो, लेकिन उल्टा बोल रहे हो आप। 0 पे आउट हुआ, कह रहे हो बहुत बढ़िया खेला तू आज, यानी कि आयरोनी लग गई यहाँ पे भी। और भी बहुत जगह ऐसी जो शब्दों में कुछ और, मीनिंग कुछ और, उसे बोलते हैं आयरोनी। अब ये इसका मीनिंग आएगा, आयरोनी इज डिफाइंड एज, आयरोनी का, एक बच्चे का मेरे पास मैसेज है कि सर आप पहले क्लोज टेस्ट के जो क्वेश्चन होते हैं सारे दिखाया करो, फिर आंसर आप लगाया करो। क्या आपको इतना नहीं पता प्यारे बच्चों कि ये तो मैं सॉल्यूशन दे रहा हूँ, जो आपको करना है वो तो टेलीग्राम पे पड़ा हुआ है, ये टेलीग्राम पे भेज दिया गया। वीडियो से पहले टेलीग्राम पे सोल्व करो आप इसे, फिर समझो कि क्या करा मैंने, इसके अंदर क्या गलती है। ऐसे थोड़ी कि यहीं पे सोल्व करना, आपको 5 मिनट का काम है, पहले टेलीग्राम पे जाके चेक करो, PDF पड़ी है इसकी, मॉक टेस्ट 29 के नाम से, 28 भी है, 27 सब है। ऐसे करते हैं बेटे, ऐसे नहीं कि मैं यहाँ कैसे कर दूंगा इतना बड़ा, कि आज तो छोटा आगे क्लोज से कल को बहुत बड़ा आएगा, तो नीचे एक क्वेश्चन बन पाता ना, ये परेशानी होती है। चलो आगे बढ़ते हैं। आयरोनी इज डिफाइंड एज व्हेन और ब्लैंक मीनिंग इज कंप्लीटली। अब बच्चों ये बता रहे हैं आयरोनी इज, मैंने बता भी दिया इसके बारे में, फिर सुन लो। दिखने में कुछ और, मीनिंग कुछ और। तो आयरोनी एक ऐसी परिभाषा है, आयरोनी की परिभाषा ऐसे दी जाती है, व्हेन एक्चुअल मीनिंग इज कंप्लीटली और डिफरेंट फ्रॉम, जिसमें वास्तविक मीनिंग पूरी तरह से अलग होता है उसके लिटरल मीनिंग से। लिटरल मीनिंग क्या होता है बच्चों? लिटरल मीनिंग सुनो, जैसे पहले वाले सेंटेंस में ठंड बहुत ज्यादा थी, हमने शब्दों में क्या बोला, यार गर्मी बहुत ज्यादा, तो ये जो है गर्मी बहुत ज्यादा, ये लिटरल मीनिंग है, शाब्दिक अर्थ है ये। लेकिन जो एक्चुअल मीनिंग है वो आप जानते हैं कि ठंड बहुत ज्यादा है, उसको कहना चाह रहे हैं हम। ऐसे ही बच्चों को और समझ लें, कोई मैच में, रेस में दौड़ रहा है और बहुत तेज ना दौड़ के वो हल्के दौड़ रहा, सब आगे निकल गए, तो उसके दोस्त कह रहे हैं बड़ा तेज दौड़ रहा भाई, तो ये रेस जीत जाएगा, मजाक बना रहा है उसकी, ये भी आयरोनी है। तो आयरोनी का मतलब एक्चुअल मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम द लिटरल मीनिंग, शाब्दिक अर्थ से अलग होता है उसका असली मीनिंग। ऐसे क्लोज थे अगर आप नहीं कर पाओगे, नहीं कर पा रहे हो, तो मैं आपको राय दूंगा सिर्फ और सिर्फ आपकी रीडिंग की कमी है, और रीडिंग अगर नहीं करी सही तो वो स्कोर जो चाहिए इस टाइम, और वो है बच्चों 150 प्लस, हो नहीं पाएगा SSC में, क्योंकि क्लोज टेस्ट नहीं करा तो हो नहीं पाएगा। इसलिए क्लोज टेस्ट पे काम करना शुरू किया है, लेकिन मॉक टेस्ट आएंगे आपके। आज मैं बस 2 क्लोज टेस्ट करा रहा हूँ, ठीक है ना। आगे लेके चलते हैं आपको बच्चों, ज्यादा से ज्यादा रीडिंग करो आप लोग। द बीच इज ऑफन, अब बच्चों नेम्ड मतलब नाम दिया जाता है तो यहाँ पे कुछ तो होता, ये नहीं होता, टू नहीं होता, यहाँ पे एज होता था, इतना चल जाता। यहाँ आएगा बच्चों रेफर्ड, क्योंकि रेफर के बाद टू आती है, नोट कर लेना इसे। अच्छा, एसोसिएटेड विद आती है, तो ये तो आ ही नहीं पाएंगे वैसे भी, आंसर हमारा रेफर्ड हो जाएगा। मीनिंग सुनो, द बीच इज ऑफन रेफर्ड टू एज नेचर्स मोस्ट, ये बोल रहे हैं बीच को अक्सर ऐसे प्राकृतिक, और ये फुल स्टॉप नहीं है बच्चों यहाँ पे, ठीक है, धोखे से लग गया। द बीच इज ऑफन रेफर्ड, बीच अक्सर ऐसी जगह को कहा जाता है एज नेचर्स मोस्ट टूरिस्ट स्पॉट। अब बच्चों बड़े दिमाग में आंसर आए होंगे आपके, खैर ये तो मुझे लगता नहीं आया होगा, मुझे लगता है ये भी नहीं आया होगा, लेकिन ये दोनों आपको कंफ्यूज किए होंगे, और हमेशा 2 ही कंफ्यूज करते हैं। तो बच्चों क्राउडेड मेरे मूड में भी है कि मैं भीड़ भरा लगा दूं, लेकिन बस यही थीम पकड़ना और थीम ना पकड़ना होता।
बच्चों क्राउडेड अगर लगाएंगे तो यहाँ मीनिंग थोड़ा सा निगेटिव चला जाएगा, फिर आप बीच के बारे में तारीफ नहीं कर पाओगे, जो तारीफ आपको करनी है अभी आगे चल करके। शांति मिलती है, रिलैक्स रहते हैं, तो क्राउडेड क्यों कराओ फिर आप उसे। बीच एक ऐसी जगह होती है जहाँ समुद्र होता है, साइड में किनारे पे बैठने की जगह होती है और स्पेस बहुत ज़्यादा होता है। लोग कितने ही ज़्यादा हो लेकिन फिर भी मतलब दूर दूर तक बैठे होते हैं। तो क्राउडेड का मीनिंग मतलब मैं गलत नहीं करा, लेकिन थीम बिगड़ जाएगी आपकी, तो आंसर नहीं दे पाऊंगा मैं आपका। नेचुरल आंसर है इसका बच्चों, यानी कि बीच। अच्छा, बीच क्या हमने बनाया है? बीच ईश्वर के द्वारा दिया गया है, समुद्र ईश्वर के द्वारा प्रदान किए गए हैं, दुनिया में पेड़ पौधे ईश्वर के द्वारा। तो ये तो बच्चों नेचुरल आएगा, नेचुरल इसका आंसर। मैं आंसर नहीं लगा पाऊंगा ये वाला, क्योंकि मीनिंग निगेटिव चला जाएगा फिर इसका, और आगे चल के तारीफ करनी है भी आपको यहाँ पे इसकी पूरे की। द बीच इज ऑफन रेफर्ड टू एज नेचर्स मोस्ट नेचुरल टूरिस्ट स्पॉट। तो बीच को अक्सर प्रकृति का सबसे ज्यादा प्राकृतिक टूरिस्ट स्पॉट कहा जाता है, सबसे ज्यादा लोग आते हैं वहां पे। गोइंग टू द बीच, बीच पर जाना, अलाउज यू टू टेक इन ऑफ नेचर्स स्प्लेंडर। देखो ये भी यहाँ से भी आंसर मिल रहा था हमें, वो नेचुरल ही कहो, क्योंकि यहाँ पे प्रकृति के जो शानदार एक खूबसूरती है वो दिखाई मिल देती है यहाँ पे। विच इंक्लूड्स ए प्लेथोरा, अधिकता। तारीफ शुरू हो गई यहाँ पे। ये क्या करोगे आप, मतलब यहाँ पे ए काइंड ऑफ और साइड्स, मतलब मजा नहीं आएगा। विच इंक्लूड्स ए प्लेथोरा ऑफ, प्लेथोरा दिखता होती है, ए प्लेथोरा ऑफ। बच्चों रेयर क्यों लगाओगे, तारीफ चल रही है आप क्यों लगाओगे ये सब काम। कैप्टिवेटिंग, मनमोहक, जो आपके मन को मोह ले। जब कभी आपको मौका मिला फ्यूचर में कहीं बीच पर जाने का, तो आप देखेंगे वहां की जो शांति है वो आपको कैप्टिवेट कर लेगी, आपको मंत्रमुग्ध कर लेगी, आप अक्सर वहां जाना पसंद करोगे। विच इंक्लूड्स ए प्लेथोरा ऑफ कैप्टिवेटिंग साइट्स, जहां इतनी ज्यादा खूबसूरत, इतनी ज्यादा मनमोहक जगह है कि आप वहां मोहित हो जाओगे। द बीच इज द परफेक्ट प्लेस। देखो यहाँ से भी देख लो, तारीफ चल रही है ना बच्चों, तो तारीफ वाले शब्द लगाओ, ये तो थीम होती है। अगर यहीं पे कुछ ऐसी बात चल रही होती कि वहां बड़ी परेशानी है, नुकसान हो जाता है, या ऐसी बात चल रही होती कि ऑर्डिनरी पर्सन नहीं जा पाएगा वहां पे, तो कॉस्टली आता फिर, या वहां कहते कि वहां जाने के बाद बीमार हो जाते हैं, कुछ ऐसा है परेशानी, तो फिर सोरोफुल आता, रेयर आता, या ऐसा होता कि कहीं कहीं पाए जाते हैं तो रेयर आता। तो थीम को समझना चाहिए आपको। द बीच इज द परफेक्ट प्लेस, बीच सबसे अच्छी जगह है। वेयर आई कैन सिट, जहां मैं बैठ सकता हूँ, रिलैक्स कर सकता हूँ, एंजॉय कर सकता हूँ। द, अब किन चीजों को एंजॉय करोगे बच्चों? पीसफुल। क्या इसमें और ज्यादा टाइम देने की जरूरत है? नहीं, मैं कल और चीजें लाऊंगा आपके लिए। फिलहाल रोजाना वीडियो पे आप विजिट करें अगर आपके काम की हैं, और एंजॉय करें। मैं इंशाल्लाह अपनी परफॉर्मेंस से आपको मजबूर कर दूंगा अपने साथ चिपके रहने के लिए। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे आपसे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, सी यू टुमारो।